चलिए साथियों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो प्रमुख सवाल है, इस पर साथियों हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, हमको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, उसके अलावा हम इसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, ये क्यों जरूरी है, ये मुद्दा क्यों बना, इसको हमको थोड़ा सा अपने दिमाग में चढ़ाना है। ये साथियों इसलिए जरूरी है क्योंकि किसान की जो फसल है उसका हालत हो गया कि फसल की लागत बढ़ गई है और जो बाजार में भाव मिल रहा है वो उस लागत से कम मिल रहा है, जिसके कारण से किसान का सरवाइव होना मुश्किल हो गया। और यही कारण पहले था, क्योंकि किसान की जो फसल है उसकी विडंबना है कि किसान अपनी फसल का जो दाम है वो खुद तय नहीं करता है। इस हालत से किसान की हालत हो गई थी कि किसान का जीना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण से ये सरकार को ये कहा गया कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करें। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों जरूरी था, क्योंकि किसान को जिंदा रखना जरूरी था, बचाना जरूरी था। इस कारण से एमएसपी आया। तो सरकार को इस रास्ते में काम करना था कि एमएसपी से कम पे खरीदी ना हो कोई भी फसल। और जो सरकारी आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स, वो ये बताती हैं कि एमएसपी पे जो खरीदी होती है पूरे भारत देश का जो किसान है उसका केवल 6% होती है। बाकी का 94% किसान वापस मजबूर होकर के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर जो प्राइवेट पूंजीपति है, जो प्राइवेट बाजार है, उसमें बेचने को मजबूर होता है। तो किसान की लड़ाई आज क्या है? किसान ये कह रहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है उससे कम पे खरीदी ना हो। वो चाहे आड़तिया खरीदे, वो चाहे कोई कंपनी खरीदे, वो चाहे किसान मार्केट में बेचने जाए, उससे कम पे खरीदी उसकी ना हो। ये किसान की मांग है। और सरकार से कह रहा है किसान कि इसका तुम कानून बनाओ कि इससे कम पे जो खरीदेगा वो कानूनन अपराध होगा, या इससे कम पे खरीदेगा उसको दंड लगेगा। तो ये है किसानों की मांग। केवल 6% न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही, 94% नहीं हो रही। और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कम खरीदी का मतलब है कि किसान बर्बाद हो जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी। जो सरकार अभी कह रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी खत्म नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी कह रहे, बीजेपी के सारे नेता कह रहे। और आखिरी में उन्होंने चर्चा में कहा कि एमएसपी के बारे में हम आश्वासन देंगे, लिखित में आश्वासन देंगे कि एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे। अब इस शब्दों को समझते जाना। सरकार ये कह रही कि हम लिखित में आश्वासन देंगे कि एमएसपी को हम खत्म नहीं करेंगे। ये सरकार का पक्ष है। मगर इसके अंदर कलाकारी क्या है साथियों, ये समझना है कि सरकार जो है एमएसपी पे खरीदी हो, एमएसपी पे कानून बने, इसके लिए सरकार तैयार नहीं है। पहली बात, जो चीटिंग कर रही है, जो झूठ बोल रही है, जो लोगों को गुमराह कर रही है, सरकार एमएसपी का कानून बनाने को सरकार तैयार नहीं है। आश्वासन दे रही, आश्वासन का कोई अर्थ नहीं होता, आश्वासन लॉ नहीं है। तो पहली गड़बड़ क्या है इनकी कि ये उसके ऊपर कानून बनाने को तैयार नहीं है, आश्वासन दे रहे हैं, इसलिए ये गुमराह कर रहे हैं। तब की चाहिए क्या? कानून चाहिए। पहली बात ये समझना है इसमें। दूसरी बात साथियों समझना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो सरकार कह रही है वो वही बात कर रही है जो आज 6% जो सरकार खरीदती है। इसको हमको समझना है। सरकार उसी तरीके का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करके रखना चाहती है जिस तरीके से अभी तक चला आ रहा है। अभी तक क्या चला आ रहा है कि सरकारी जो खरीदी करती है, सरकार जो एक स्टॉक रखती है, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो राशन की दुकानों से हमें गेहूं मिलता है, गरीबों को दिया जाता है, या चावल मिलते हैं, धान मिलती है, ये जो सामान मिलता है, इसके लिए सरकार खरीदी करती है, स्टॉक करती है, एफसीआई में भरती है। तो ये जो सरकार खरीदी करती है, ये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। बस केवल इतना ही खरीदते हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। जो सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 6% खरीदती है सरकार, 6% फसल को खरीदती है केवल, और 94% वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी होती है। तो सरकार ये कह रही कि जो 6% हम खरीद रहे हैं, इस व्यवस्था को हम लागू रखेंगे, इस व्यवस्था को चालू रखेंगे।
किसान क्या कह रहा है? किसान ये कह रहा है कि जो 6% आप खरीद रहे वो ठीक है, उसको लागू रखेंगे, मगर जो 96% जो किसान आम बाजार में बेच रहा है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बेच रहा है, जिसको ये आड़ती खरीदते हैं, जिसको ये निजी पूंजीपति खरीदते हैं, निजी कंपनियां खरीदती हैं, वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीदती हैं। तो जो 96% जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचता है, इसकी गारंटी करो कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगा। ये असल बात है, जिसको समझ लो। किसान क्या कह रहे हैं कि पूरी 100% फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकनी चाहिए। 100% फसल जो किसान उगाता है, जितनी फसल किसान उगाता है, वो उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि उससे कम पे उसकी फसल बिकेगी तो वो घाटे में चला जाएगा, किसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। सरकार क्या कह रही है, अभी जो गुमराह कर रही है, बेवकूफ बना रही है, सरकार ये कह रही है हम पुराना एमएसपी रखेंगे, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ये कहकर के सरकार गुमराह कर रही है। सरकार ये नहीं कह रही है कि हाँ भैया हम किसान की 100% फसल एमएसपी पे खरीदने का कानून बनाएंगे, वो चाहे आड़तीय खरीदें, चाहे वो कंपनी वाले खरीदें, चाहे जो खरीदे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं होगी। ये सरकार नहीं कह रही, इसको समझना है। ये बात खासतौर से जो जहाँ बीजेपी की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ये जो स्टेट हैं जहाँ वो गुमराह करने की कोशिश, वहाँ के किसानों को समझना है, और बाकी बिहार है, बाकी और देश के किसानों को समझना है कि ये जो किसानों की लड़ाई है, जो असल मांग है, उसको समझ जाओ। वो ये कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के किसान को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के किसान को उत्तर प्रदेश के किसान की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी कहाँ होती है? क्या ये सरकारें कर रही बीजेपी की? नहीं कर रही हैं। तो किसान की मांग ये है कि आपकी पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिके, ये है असल मांग। इसको समझ लो। किसान हो तो आप किसानों को यही बात समझानी है। मध्य प्रदेश के किसान जहां बीजेपी के लोग गुमराह कर रहे हैं, इनको समझाना है कि भैया इससे पूछो शिवराज सिंह चौहान से कि क्या हमारी पूरी फसल तुम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदोगे? खरीदने की व्यवस्था है, या हमारी फसल ये कानून सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, गुजरात की, कि किसान की फसल चाहे जो भी कोई खरीदे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे नहीं बिकेगी? क्या ये कानून सरकारें बनाएंगी? ये प्रदेशों की बीजेपी के जो सरकारें हैं नहीं बनाएंगी। क्या ये सरकारें गारंटी देगी कि किसानों की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगी? क्या ये गारंटी दे रही हैं? नहीं दे रही है। ये किसान को समझना है साथियों, किसान को समझना है। और जो किसान के आंदोलन चल रहा है उसका ये अहम सवाल है जिसको समझना, जिसपे ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और ये सारे पूरे देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों की मांग क्या है कि जो हमारी 100% फसल जो भी किसान पूरे देश का उगाता है, उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है, वो चाहे आड़ती खरीदे, वो चाहे सरकार खरीदे, वो चाहे निजी कंपनी खरीदे, वो चाहे बाजार में कोई खरीदे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान की फसल कम पे नहीं बिकनी चाहिए। ये किसान आंदोलन की मांग है। सरकार ये कह रही है कि जो हम सरकारी खरीद करते हैं, जो 6% जो एफसीआई के लिए करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए करते हैं, वो जो एमएसपी पे हम खरीदी करते हैं, वो हम खरीदी करते रहेंगे। जो खरीदी कर रहे हैं करते रहेंगे, मंडियां खत्म नहीं होंगी, ये सरकारी खरीद के लिए मंडी रहेंगी, ये वो कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी पूरी 100% फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने का हम कानून इसमें बनाएंगे, ये नहीं कह रहे। ये बेसिक बात है। मेरे को लग रहा है कि आप इस बात को पकड़ लिए होंगे। पहला सबसे असल सवाल ये है जिसको समझना है, और जिसको जनता को, यूथ को, सबको हमको सावधान करना है, समझाना है। किसान नेता क्या कह रहे हैं कि ये जो हम कह रहे हैं, इसको बात को आप कानून में लिखो, या इसके लिए आप इसको कानून बनाओ, इसके लिए आप एक नया कानून बनाओ,
और उस कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो। ये किसान की प्रमुख मांग है साथियों, और इस किसान की मांग बहुत ही जायज है। किसान को बचाना है, खेती को बचाना है, तो ये मांग को सरकार को मनवाना बहुत जरूरी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो किसान हैं, चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो, हर किसान को इसका फायदा होगा, उसके घर में ज्यादा पैसा आएगा। चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे गुजरात का किसान हो, चाहे बिहार का किसान हो, अगर बिहार के किसान की भी पूरी फसल न्यूनतम, जहां मंडी नहीं है, मगर सरकार ये गारंटी कर दे कि जो निजी पूंजीपति भी खरीदेंगे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदेंगे, तो बिहार के किसान को भी वही फायदा मिलेगा जो पंजाब और हरियाणा के किसान को फायदा मिला। जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान ताकतवर बन गए हैं, उस तरीके से बिहार का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का किसान भी ताकतवर बन सकता है यदि ये कानून सारे किसान, हम जो संघर्ष चल रहा है इससे सरकार को हम मजबूर कर दें कि इस तरीके का कानून बना है। ये जो पूरा हिंदी बेल्ट है, इसके सारे किसानों को समझना है कि ये लड़ाई जो है हर किसान की लड़ाई है, हर किसान परिवार की लड़ाई है। जिस लड़ाई को समझ, उसके लिए, हर किसान के लिए ये किसान दिल्ली में लड़ रहे हैं, इसलिए हर किसान को इस बात को समझना है। अब फिर से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। जैसे मध्य प्रदेश का किसान है, अगर मध्य प्रदेश के किसान की कोई 100 क्विंटल गेहूं उगाता है वो, या 200 क्विंटल गेहूं उगाता है, बड़ा किसान है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उसकी यदि यहाँ के सिस्टम के हिसाब से 50 क्विंटल खरीदी कर ली सरकार ने, बाकी का वो बाजार में बेचता है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बिकता है। यदि ये कानून बन जाए कि बाजार में भी जो बेचे, निजी आड़ती जो उसको खरीदे, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी नहीं करेंगे, तो उस किसान का 200 क्विंटल गेहूं यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकता है तो उस किसान को बहुत फायदा होगा, बहुत बड़ा पैसा उसकी जेब में आएगा। जो छोटा किसान है, वो छोटा किसान तो बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकारी खरीदी में उसके खरीदी हो ही नहीं पाती, तो छोटा किसान को यदि उसका 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल गेहूं उसको बेचना है, और बाजार के जो निजी पूंजीपति हैं, आड़ती है, कंपनी मालिक हैं, यदि उनके लिए लॉ बन जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी नहीं करेंगे, तो ये जो छोटे छोटे किसान हैं इनको फायदा होगा, इनको 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे और इनकी जो फसल है उसके वाजिब दाम मिलेंगे। तो ये लॉ हर किसान के लिए है, चाहे कुछ भी उगाता हो। दूसरा, यदि 23 फसलें सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और 23 की 23 फसलें सरकार को अगर ये कानून बनाती है, तो पूंजीपति बाजार में बेचते हैं किसान, और बाजार में निजी पूंजीपति खरीदते हैं फसलों को। सरकार को उसमें कुछ लेना देना नहीं है, सरकार में को उसमें कुछ बजट नहीं लगाना, उसको तो खाली कानून बनाना है कि किसान की कोई भी फसल इस रेट से कम नहीं बिकेगी। जैसे किसान की प्याज है, सब्जी प्याज को समझ लो, किसान की प्याज 2 रुपए किलो बिकती है, वही 80 रुपए किलो बिकती है। तो अगर किसान बेचारा लुट जाता है, तो किसान की जब फसल आती, सरकार एक कानून बना दे कि किसान की प्याज 10 रुपए किलो से कम नहीं बिकेगी, किसान का आलू 10 रुपए किलो से कम नहीं बिकेगा। जो भी मंडियों में बेचता, थोक में बेचते हैं, जो भी कंपनी वाले या दूसरे लोग खरीदते हैं, अगर ये लॉ बन जाए कि उसकी प्याज 10 रुपए किलो से कम पे नहीं बिकेगी, उसका लहसुन 20 रुपए किलो से कम पे नहीं बिकेगा, यदि लॉ बन जाए, तो ये किसानों की जो फसल बेचते हैं, किसान जो बर्बाद होता है, ये बर्बाद नहीं होगा, किसान को फायदा होगा, 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना है हमको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल का घोषित हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे कोई फसल की खरीदी ना हो, ये सरकार कानून बनाए। ये मांग है किसान आंदोलन की प्रमुख मांग, जिसको हमको समझना है। शायद मैं जो समझा चुका हूं अभी तक, मेरे हिसाब से आप अच्छी तरीके से इस बात को अब समझ गए होंगे। इस किसान आंदोलन में इस मुद्दे पे सरकार से कानून बनवाना है, ये किसानों की आंदोलन की मांग है, और आप सब मिलकर के हम सब इस आंदोलन को समर्थन करेंगे तो ये मांग हम पूरा कराने में सफल होंगे। पहली बात ये समझना है। दूसरा साथियों, इसमें समझना है जो कानून है, इस कानून के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सरकार घोषणा कर रही है, मगर इस कानून के अंदर
जो निजी पूंजीपति आने वाले हैं, निजी पूंजीपति जो आएंगे, निजी कंपनियां जो आएंगी, वो जो किसान की फसल की खरीदी करेंगी, उसके अंदर एक कहीं नहीं लिखा है कि जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी नहीं करेंगे। तो ये बात समझना है। इसका मतलब है कि लूपहोल्स कर रही है ये सरकार और किसान को मूर्ख बना रही है, क्या बोल के कि हम एमएसपी पे खरीदी करेंगे जो 6% करते हैं। तो हमको ये करवाना है कि कोई भी देसी विदेशी पूंजीपति आएगा, कंपनी आएगी, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी नहीं होगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित रहे, जो इस कानून के अंदर नहीं है। इस कानून की सबसे बड़ी खामी है जिसको हमको ध्यान रखना है। इस कानून के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी इस कानून के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसान के बीच में और जो है कंपनी के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये नहीं लिखा है। सरकार ने इसको भी छोड़ दिया है कि कोई कंपनी अगर जैसे मूंग खरीदी करने, तो मूंग का 5,000 रुपये क्विंटल का उसका एमएसपी है, मगर वो फिजिकली जो हालत है किसान की, वो 4,000 रुपये क्विंटल का भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। उनके अंदर ये होना चाहिए था। यदि ये कानून, वैसे किसान ने तो रद्द करने का बोल दिया है, हम किसान के रद्द के कानून के साथ हैं, मगर तार्किक रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें खामी क्या है। ये इस कानून के अंदर सरकार को ये लाना था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसके अंदर ये पक्के में होगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं होगा। तो बड़ी खामी है जो एमएसपी को खत्म करेगी, जो एमएसपी को खत्म करेगी, ये सबसे बड़ा गड़बड़ इसके अंदर है। दूसरा साथियों, इसको हमको ये समझना, जो मंडी वाला कानून है कि नई मंडी खुलेंगी, नई मंडी के अंदर खरीदी होगी, नई मंडियों के अंदर जो सरकार खरीदेगी एमएसपी पे, उसके अलावा जो निजी कंपनियां खरीदेगी किसान की फसल, उस कानून के अंदर भी कहीं ये नहीं लिखा कि निजी मंडियों के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी नहीं होगी और ये देसी विदेशी पूंजीपति न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे किसान की फसल की खरीदी कर सके। ये है सरकार की गलत नीयत और ये है इस जो बिल है उसका सबसे बड़ा खामी जो हमको लोगों को समझाना है। इस बिल के अंदर अगर ये लिखा होता कि निजी पूंजीपति निजी मंडी के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करेगी उससे कम पे खरीदी नहीं होगी, तो भी हम ये मान सकते थे कि सरकार का नीयत यार ठीक है। ये भी नहीं लिखा है। ये सबसे बड़ी खामी है जिसको हमको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में भी ये सबसे बड़ी खामी है और मंडी एक्ट के कानून में भी सबसे बड़ी खामी है जिसको हमको ध्यान रखना है। अगला जो सबसे बड़ा सरकार का जो टारगेट है, जो सरकार गारंटी नहीं कर रही, जिसके लिए सरकार का लक्ष्य है धीरे धीरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी नष्ट करना है, इनको खत्म करना है। और वो पहले से सरकार घोषणा कर चुकी है कि इनको हम पैसे डालेंगे, उसके लिए उन्होंने जनधन खाते सब योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, सबका कनेक्शन है, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा इसमें। तो इन्होंने पहले से योजना बना ली है कि जिनके पास ये गरीबी रेखा के कार्ड हैं उनके बैंक अकाउंट इन्होंने लिंक कर लिए हैं, समग्र आईडी बना करके बैंक अकाउंट लिंक कर लिए हैं और समग्र आईडी से ऑनलाइन पूरा उसको कनेक्ट कर लिया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब इनको करना है कि जो भी ये सब्सिडी इसकी बनती है उसको ये कैश में उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसकी योजना बाकायदा पूरी सरकार ने बना ली है, इसकी घोषणा कर ली है। तो आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं कि जो सरकारी खरीदी करते हैं, ये सरकारी खरीदी भी धीरे धीरे करके कम होगी, खत्म होगी, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे ही योजना ये आएगी कि अब इनको राशन नहीं बांटना है तो उनको फिर खरीदने की जरूरत नहीं है, उतना स्टॉक करने की जरूरत नहीं है और फिर धीरे धीरे करके एफसीआई वाला भी कॉन्सेप्ट ये खत्म करने वाले हैं। और जो निजी पूंजीपति जो बड़े बड़े जो अंबानी अडानी जो बना रहे हैं गोदाम, उनके अंदर जो अनाज भरा जाएगा धीरे धीरे सरकार एफसीआई से भी बाहर होगी। तो इसका अर्थ होगा साथियों कि जो भी ये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे 6% भी जो खरीदी करती है, वो भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो कर रही है ये भी बंद हो जाएगी। ये सरकार का साजिश है जो सरकार अभी बता नहीं रही है, मगर इनका साजिश बिल्कुल प्लान से चल रहा है, ये आगे चल के होगा। तो इस कारण से वो एमएसपी जो घोषित कर रही है सरकार, उसका मतलब ही नहीं बचेगा।
यदि प्राइवेट मंडी जो बना रहे हैं उसके अंदर ये एमएसपी पे खरीदी की बाध्यता नहीं होगी और जो सरकार अपनी खरीदी कम कर देगी या खरीदी बंद कर देगी, तो फिर एमएसपी पे कौन खरीदेगा? अभी 2-4 साल खरीद लेंगे, 5 साल खरीद लेंगे, 10 साल खरीद लेंगे, उसके बाद फिर बंद कर देंगे। तो एमएसपी पे खरीदी कम हो रही है, जो सरकारी खरीदी है वो कम हो रही है, सरकारी खरीदी ही एमएसपी पे हो रही है, इसको पकड़ लो। ये सरकार का सबसे गलत पक्ष है, वो गलत उसकी धारणा है, वो गलत बड़ी साजिश है जो किसानों के पीछे ये सरकार कर रही है, पूंजीपतियों के पक्ष में कर रही है। तो ये हमको समझना है साथियों, एमएसपी के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। इसलिए साथियों, किसानों की जो मांग है, ये लड़ाई चल रही है, इसमें देश की जनता को समझना, हमको भी समझना है। जब ये सरकार देश के पूंजीपतियों को 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल सकती है, जब ये सरकार 5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को हर साल टैक्स में छूट देती है, उनको जमीन फ्री में देती है, दुनिया के संसाधन फ्री में देती है, उनका बहुत सारे टैक्सों में छूट देती है, इतना बड़ा पैसा पूंजीपतियों के लिए सरकार खर्च करती है, तो ये पूंजीपतियों को अगर ये सरकार ये कहे कि आप किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद लो, तो क्या ये नहीं हो सकता है या नहीं होना चाहिए? वैसे किसान की जो फसल की खरीदी की गारंटी सरकार को करना चाहिए और किसान को बाकायदा उसकी फसल की लागत कम करने के लिए सरकार को खाद बीज में, बाकी चीजों में सब्सिडी देना चाहिए। अगर 40-50 लाख करोड़ 5 साल में पूंजीपतियों को देती है सरकार, तो कम से कम 20-25 लाख करोड़ तो किसानों को दो भाई, उसको कर्जा दो, उसको सब्सिडी दो, उसके कर्जे माफ करो। तो ये इस बात को समझना है, हमको पैसे को समझना है, हमको इस तरीके से कंपटीशन करना है कि यदि आप कॉर्पोरेट्स को जितना पैसा दे रहे हो, कॉर्पोरेट्स से देश नहीं चल रहा, देश को रोजगार मिल रहा, देश को पेट में जो अनाज मिल रहा है वो किसान देता है, किसान होगा, और किसान ही इस कॉर्पोरेट को चलाता है। किसान की जो फसल पैदा होती है उसके उत्पाद ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां बनाती हैं। तो आप किसान की फसल लेकर के मुनाफा कमाते हैं और मुनाफे के साथ साथ में सरकार कितना सारा पैसा इनको मुफ्त में देती है, तो किसान को क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये सवाल आप उठाओ जरा। हम सरकार से मांगे कि जीडीपी का आप कितना % आप पूंजीपति को देते हो? 10% आप एनपीए में और पूंजीपति को सहूलियतों में जीडीपी का आप अगर 10 से 15% देते हो, तो किसान को भी जीडीपी का 10 से 15% आपको इन्वेस्ट करना है सरकारी पैसा। यदि आप ये मांग उठाना शुरू कर देंगे तभी मामला बनेगा साथियों। ये जो लूट मची हुई है देश की, देश में लोग पैसे लूट लूट के भाग रहे हैं, ये तभी रुकेगा जब जनता की दिमाग में चेतना आ जाए कि भैया जितना आप कैपिटलिस्ट को पैसा दे रहे हो उतना आप किसान को भी इन्वेस्टमेंट करके देना है। किसान इस देश की जान है। ये देशी विदेशी लुटेरे जो पूंजीपति हैं देश का पैसा लूटने आ रहे हैं, मुनाफा कमाने आ रहे हैं। रोजगार रोटी देश की जनता को किसान देता है, किसान से जुड़े संसाधन देते हैं। ये पूंजीपति तो सिर्फ पैसा कमाने आते, नोट कमाने आते हैं, लूटने आते हैं देश को। ये हमको समझना है इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए साथी इस तरीके के तार्किक सवाल हमको जनता के सामने रखना। जब हम ये सवाल करेंगे तब उनको समझ में आएगी, तब उनकी भी बत्ती जलेगी। उसकी रैली में जो किसान जा रहे हैं, वो जो ये कह रहे किसान कि इस बिलों का हम समर्थन कर रहे हैं, उन किसानों से आप ये पूछ लो कि आपको ये पता है कि आपकी किसान इस बात को लड़ रहा कि आपकी पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी हो। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी हो? चाहे वो आड़ती खरीदे, चाहे कंपनी खरीदे, चाहे कोई दूसरा खरीदे, चाहे बाजार में कोई भी खरीदे, क्या आप नहीं चाहते हो? क्या ये आपका सवाल नहीं है? क्या ये आपका मुद्दा नहीं है? अगर आज ये किसान कह रहा है कि अगर 23 जीन्स हैं जिसको आप न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हो, सरकार ये कानून बनाए कि 23 के 23 जीन्स उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बिक्री नहीं होंगे देश के अंदर, चाहे कोई भी खरीदे। तो अगर सारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से पे खरीदी होगी तो क्या किसान को फायदा नहीं होगा? ये जो शिवराज सिंह चौहान के साथ किसान हाँ हाँ कर रहे हैं या जो भी हाँ कर रहे हैं,
जो भी बीजेपी आरएसएस के लोग समझा रहे बिल अच्छा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अगर किसान हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही जो हम समझा रहे हैं, या जो बात किसान समझा रहे वो बात समझ में आ रही? जो बीजेपी आपके साथ धोखा कर रही है, नरेंद्र मोदी और सरकार धोखा, क्या आप इसको समझ पा रहे? इसको यदि आप ये समझ गए होगे तो आप ये बात नहीं करोगे। इसलिए साथियों, ये पूरे देश की जनता को हमको समझाना है, ये साजिश जो षड्यंत्र चल रही किसानों के खिलाफ, हमको ये सवाल उठाने शुरू करने हैं। जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे खेती को, कृषि पे हमें कहते हैं कि जब पूंजीपति कोई प्रोडक्ट बनाता है, वो अपना एमआरपी लिखता है, कीमत लिखता है, उससे कम पे वो नहीं बेचता है, तो किसान को भी ये राइट है कि किसान अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर रहा है। देश की ये सरकार, चुनी हुई सरकार उसकी फसल की कीमत तय कर रही है। जो सरकार फसल की कीमत तय कर रही है वो तो कम से कम किसान को मिले, उसकी गारंटी मिले। ये है असल सवाल। ये सवाल हर किसान को उठाना है। जब एक सवाल हर किसान उठाएगा तब किसान का भला होगा, तब किसान मजबूत होगा, तब खेती मजबूत होगी। इस बात को समझ लो। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये कॉर्पोरेट्स की चापलूसी करके इन बिलों के माध्यम से देसी विदेशी कंपनियों के सामने किसान को फेंक रहे और उस किसान की बिना किसी गारंटी की, बिना किसी सुरक्षा के उसको लूटने के लिए छोड़ रहे। और आज का जो संघर्ष है, आंदोलन, वो किसान को बचाने के लिए है। इस लूट से बचाने के लिए, किसान को सुरक्षित करने के लिए है कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो उसको सुरक्षित करो। ये संघर्ष है जिसको हमको समझना है। तो ये साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सवाल है ये मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो विषय है उसके तथ्य आप समझ पाए होंगे। और साथियों, आने वाले समय में अभी 23 जींस के ऊपर ये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है। हमको संघर्ष करके ये तय करना है कि किसान जितनी भी फसल उगाता है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो किसान की जीन्स हो, जो भी किसान उगाता है, खेत में उगता है, चाहे वो दूध हो जो पशुपालन करके गरीब आदमी निकालता है, ये सारे जीन्सों की जिसमें लागत लग के जो पैदा कर रहा है किसान, आम जनता पैदा कर रहा है, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो। इसकी लड़ाई लड़नी है हमको। जो घोषित हो रहा है उसको लागू कराना है 100% फसल पे, और जो फसलें बची हुई हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो, इसके लिए लड़ना है। उसके बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फिर स्वामीनाथन आयोग की जो फार्मूला C2 वाला, उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य का कैलकुलेशन हो, इसके लिए लड़ना है। उसके बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए हमको हर साल संघर्ष करना है। तो ये है किसानों की दिशा, संघर्ष की दिशा, जहां किसानों को आगे जाना है, खेती को हमको लेके जाना है, इस तरफ हमको आगे बढ़ना है। इस सरकार के गलत झांसे में, झूठे प्रचार में, झूठे षड्यंत्र में, जो कॉर्पोरेट्स कंपनियों का टेलीविजन पे जो साजिश चल रही है, जो कुछ दलाल किसानों को इलाके बिठा रहे हैं, कुछ दलाल किसान इनसे मिल रहे हैं जिनको पता ही नहीं है। हमारे देशों में बड़ी विडंबना है। आज़ादी के आंदोलन के समय में भी दलाल थे, बेईमान थे, गुलाम थे। ये हमारे देश के अंदर परंपरा है। अंग्रेजों की सेना में जो सिपाही थे, बड़ी संख्या में भारतीय थे जो भारतीयों पर जुल्म करते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों को भारतीयों से मरवाया। ये बड़ी विडंबना है, अजीब विडंबना है हमारे देश के अंदर। इसलिए हमारे देश के अंदर गुलामी की मानसिकता की लोगों की कमी नहीं है। जो बीजेपी आरएसएस के पीछे, उनको भी मैं कह रहा हूं, आप भी समझ जाओ। बीजेपी आरएसएस का जो पॉलिटिक्स है, राजनीति का, बहुत ही गंदा है। देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है इनका पॉलिटिक्स, और किसान के हित में नहीं है, गरीब के हित में नहीं है, मजदूर के हित में नहीं है, कर्मचारी के हित में नहीं है। ये समझ लो, इनका पॉलिटिक्स केवल देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के फायदे के लिए। आज पूरा देश बेच रहे हैं। आज सारे श्रम कानून बर्बाद कर दिए, नौजवान का जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियां सारी ठेकेदारी पे आ गई, सारी कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, श्रम कानून सारे नष्ट कर दिए। विस्तार से बहुत वीडियो मेरी प्ले लिस्ट में, आप जाके सुन लीजिए। तो इस सरकार के चरित्र को समझना है हमको, और इस आरएसएस की जो सोच है, जो चरित्र, उसके खिलाफ हमको लड़ना है। तब देश बचेगा, तब किसान बचेगा, तब नौजवान बचेगा।
तब जय जवान जय किसान होगा। अगर आरएसएस की सोच और ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे देश को ले गए, ये इनको देश पे चला गया, देश की जनता गुमराह हो गई, तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। खासतौर से देश की जनता, नौजवान पीढ़ी पूरी नष्ट हो जाएगी। इसको संभालने में 50 साल लग जाएंगे। ये है असल बात, जिसको समझ जाओ। और ये बात पूरे देश की जनता को, यूथ को और इस किसान आंदोलन के माध्यम से किसान को, एक एक किसान को समझाने की जरूरत है। तो ये है साथियों न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रमुख सवाल और उसका कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपके सामने बात रखी है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे। और आपसे मेरा अंत में अपील है कि अगर आप सही समझते हैं, ये सही मुद्दा है, तो आप इस वीडियो को वायरल करवाओ। इस वीडियो को देश की करोड़ों करोड़ जनता तक पहुंचाओ, इस जानकारी, ताकि हमारा किसान, देश की जनता इस बात को सही तरीके से समझ सके, इनको सही तरीके से किसान जवाब दे सके, इनका मुंह बंद करा सके, सवाल उठा सके इनके सामने। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे साथियों, तो ये हिंदू मुसलमान की, धर्म की राजनीति में हमको ऐसा फंसाएंगे, ऐसा फंसाया दिया इन्होंने देश में, कि हम हिंदू मुसलमान की नफरत से बाहर नहीं निकल पाएंगे, देश को और देश की जनता को बर्बाद कर देंगे। तो आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं, यदि आपको वीडियो सही लगा है तो आप इस जिम्मेदारी, देश को बचाने, देश की किसानों को, किसानी को बचाने के लिए इस वीडियो को वायरल करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा साथियों, हमारे चैनल के साथ जोड़ें, लाखों करोड़ों लोगों को चैनल के साथ जुड़ने के लिए कहें, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, इसमें सारे वीडियो, आरएसएस क्या है, इसका चरित्र क्या है, इसके सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। प्लेलिस्ट में एक दर्शन की सीरीज है, जिसमें मैंने हिंदुत्व की थ्योरी को कवर किया है, सावरकर की थ्योरी को कवर किया है, गोलवलकर की थ्योरी को कवर किया, आगे और कवर कर रहा हूं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो दर्शन की सीरीज को सुन लें, आप इस पूरी पॉलिटिक्स को समझ जाएंगे, पूरी राजनीति को समझ जाएंगे, जो ये आज की तारीख में धर्म के नाम पे चला रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपके लिए। आप प्ले लिस्ट में जाएं, हमारे वीडियो को सुनो, जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। तो हमारे चैनल के साथ लोगों को जोड़ो, ताकि ये जानकारी लोगों के पास जाए। जानकारी का अभाव है, इसलिए देश की जनता को ये देशी विदेशी पूंजीपति, आरएसएस के लोग देश की जनता को मूर्ख बना देते हैं, देश के लोगों को गुमराह कर देते हैं। ये हमको समझना है साथियों। और अंत में मैं निवेदन ही कर रहा हूं कि शेयर करवाएं इसको, और ये वीडियो किसान आंदोलन में किसानों के पास पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करवाएं, देश को बचाएं साथियों। मुझे उम्मीद है कि ये जो एमएसपी का सवाल है, इसमें सरकार का और क्या मांग है, किसान का क्या मांग है, हमें क्या मांग करनी है, ये आप समझ गए होंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं बात खत्म करता हूं। इस आंदोलन को मजबूत करें, इस लड़ाई को मजबूत करें, इस लड़ाई को जीतना है साथियों। यदि हम ये लड़ाई हार गए तो किसान बर्बाद हो जाएगा, सदियों तक हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, ये अटल सत्य है। अगर हमारा देश है देशी विदेशी पूंजीपतियों के चुंगल में फंस गया, तो फिर हम इसको निकालने में सदियों बीत जाएंगी, सदियों, कई पीढ़ियों लग जाएंगी। ये हमको समझना है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को जीते किसान। ये बड़ा लड़ाई है जिसको हमको समझना है। तो साथियों, मैं अपनी बात अब यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।